भैया यूपी। अरे कौन से जिला से हैं आप? जौनपुर। अरे वाह, क्या माहौल है जौनपुर का इस बार? माहौल सर बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है जी गढ़ ना, अभी कहाँ गढ़ है? गढ़ तो हमारे वहाँ बीएसपी और सपा मिलकर के लड़ी थी, तो वहाँ बीएसपी से जो है सीट निकली थी। हाँ। वहाँ के सांसद इस समय हैं चम सिंह यादव। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया है, तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में क्या ये मुद्दा खत्म हो गया है या 2024 में सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा है, बाकी मुद्दे सब गौन है? सर मेरे हिसाब से राम मंदिर तो बन गया, उसका मुद्दा तो अब खत्म हो गया। कुछ क्योंकि कोर्ट का श्रेय लेना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा कौन ले रहा है? बीजेपी ले रही है कि नहीं ले रही है? कौन पूछता है आज के डेट में कि निर्णय किसने? निर्णय तो कोर्ट दिया ना, गाती कौन है? बीजेपी। हमने कराया। आज देश की बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी सर कहाँ है? हर घर नल, हर घर जल चाहिए। देखिए सर, किसी को नहीं, हमारे गांव तक नहीं भी पानी पहुंचा है। अरे अब तो कहा जा रहा है भैया राम जी करेंगे बेड़ा पार, सब राम जी ने हर लिया, बेरोजगारी, महंगाई। कर्म से बड़ा कुछ होता है? आप बताइए, कर्म से बड़ा कुछ होता है? आप कर्म करोगे तभी तो भगवान राम देंगे, ऐसे देने थोड़ी चले आएंगे। आप अपना कर्म करो तभी तो कोई चीज़ कर पाओगे आप। जब कर्म करोगे ही नहीं, फिर फल की इच्छा किस चीज़ की? भगवान राम भी तो यही चीज़ कहते हैं, आप कर्म करो, हम आपके साथ हैं। तो ये बताइए अयोध्या से कितना दूरी होगा जौनपुर का? हमको लगता है 60-70 किलोमीटर। नहीं सर, कम से कम 100 किलोमीटर, 120 को 100 किलोमीटर। तो क्या वो मुद्दा जौनपुर में प्रभावित करेगा या क्या होगा माहौल जौनपुर का, ये बताओ। नहीं सर, अगर इंडिया गठबंधन का जो है बनता है अगर, तब तो कुछ मुद्दा बनेगा, नहीं तो बीजेपी जो है वो तो भाई इंडिया गठबंधन तो हो गया, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर ऐसी परिस्थिति में होती है तो बीजेपी का नहीं चल पाएगी, फिर नहीं चल पाएगी। नहीं सर, अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो बहन जी साथ में आती हैं तो। बहन जी तो अब अकेले चुनाव लड़ रही है भैया। वो सर अभी तो समय है उनके लिए, वो तो कभी भी जो है जा सकती हैं, अभी तो समय है सर उनके क्या पास। करते हैं आप दिल्ली में? अभी सर दिल्ली में हम आए थे, थोड़ा तबीयत खराब थी, दवा लेने आए थे। तो वहाँ इलाज नहीं हो रहा है? तो सर दवा वहाँ क्या इलाज हो रहा है सर? आके देखिए तो पहले, वहाँ तो वहाँ वाले यहाँ इलाज कराने भाग के आते हैं बेचारे। अरे भैया जब देखोगे और बोलेगा लोग तो कहेगा लगता है जरूर जौनपुर में कोई यादव और मुसलमान को पकड़ लिया है। ना सर, ये देखिए, यही तो सबसे बड़ी समस्या, जातिवाद कभी जाएगी नहीं। यादव है तो जान लीजिए सबसे बड़ा पहला यादव पर टारगेट पे है। हाँ। इसीलिए तो अब तो नाम अब जात बताने में भी डर लगता है। चलिए, आप कहाँ से भैया? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। वहीं से हाँ, जौनपुर से हो? हाँ भाई हमारे। अच्छा, दोनों इलाज कराने आए हैं? नहीं सर, ये यहीं रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। हाँ। वोटर जौनपुर के हो या दिल्ली के हो? नहीं, जौनपुर का हूँ। जौनपुर का। हाँ। तो दिल्ली का कैसा माहौल था? माहौल तो ठीक ही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में क्या होगा माहौल? 24 में तो मोदी जी आएंगे, वो तो फिक्स है। फिक्स है। हाँ। अच्छा, आप लोग भी जौनपुर से हैं क्या? प्रतापगढ़ से हैं। यहाँ इंडिया गेट देखने आए हैं? हाँ, यहीं रहती हैं आप? हाँ यही तो अभी फिलहाल रह रहे हैं। क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। तो वोटर आप यहाँ के हैं या प्रतापगढ़ के हैं? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के हैं, तो गांव वगैरह जाती हैं? हाँ। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अब 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, वोट तो आप देती ही होंगी हाँ। विधानसभा में, लोकसभा में। तो इस बार का 24 का माहौल क्या है, मुद्दा क्या है? 24 का माहौल यही है कि बीजेपी जाएगी और क्या। बीजेपी जीतेगी और क्या। बीजेपी जीतेगी और क्या। प्रतापगढ़ में भी? और क्या। अच्छा, बीजेपी का ऐसा कोई काम और विपक्ष को लेकर क्या है आप लोगों का? तो चाहे जो हो तो दिखाने के लिए तो बीजेपी ही है, तो बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर के अलावा ऐसा कोई 3 काम या 4 काम जिससे लगे कि नहीं महिलाओं को फायदा हुआ हो, आपको फायदा हो बीजेपी की योजनाओं का? फायदा तो हुआ ही है, जब से लॉकडाउन के बाद से ही लगभग हमें। क्या, कौन सी योजना मिली है आपको? क्यों योजना नहीं मिली है? योजना तो हमें तो बहुत प्रॉफिट हुई है। चाहे मतलब सब लोग बीजेपी को है तो आप भी बीजेपी बिल्कुल है? बिल्कुल। यही लोकल है यहाँ के? हाँ जी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी लोकसभा? नेवडा जी। लोकसभा कौन सा सांसद कौन है आपका? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रहते हैं आप? ये गाजीपुर में। अच्छा, गाजीपुर में रहते हैं। तो 24 का माहौल क्या है इस बार? बहुत अच्छा है। कौन भारी है यहाँ? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक तरफ मिलकर लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है। हमारे तो बीजेपी बढ़िया है जी। बीजेपी बढ़िया है। जी। और आम आदमी अच्छा पार्टी? वो भी ठीक है अपने जगह में हमारे लिए। आप कहाँ से हैं सर? श्रीनगर से हैं। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली घूमने आए हैं आप? जी हाँ। हाँ हाँ जी। अच्छा, हम लोग पूछ रहे हैं कि अब देश में राम मंदिर का प्रतिष्ठापन हो गया, तो
राम मंदिर का क्या मुद्दा खत्म हो गया? आपके श्रीनगर जम्मू में क्या माहौल है 2024 का? वहाँ तो तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस। अभी ये देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी वहाँ इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। नहीं, लोकसभा तो होंगे ही, विधानसभा भले न हो। हाँ, विधानसभा में भी लोकसभा अब वहाँ पे जो है देखते हैं कि वहाँ पर जो कांग्रेस और जो उनके साथ जो पार्टियां हैं, अगर वो लड़ेंगी तो शायद वो जीत जाएं। लगता है वही। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस अगर मिल के लड़े हाँ। तो वहाँ जो घाटी की 3 सीटें हैं वहाँ ठीक होंगी। हाँ, जम्मू में क्या माहौल है? जम्मू में अभी वहाँ जो है इस वक्त बीजेपी की सरकार है, उनका पलड़ा भारी है जम्मू में। हाँ जी। अच्छा, ये हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में वहाँ जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रवाद पर होंगे? बीजेपी वहाँ धारा 370 पर वोट मांगेगी, वहाँ के डेवलपमेंट को मांगेगी। आप लोगों वहाँ के स्थानीय लोग चुनाव का मुद्दा उठाते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक तरफा बीजेपी को देख रहे हैं या लड़ाई है? नहीं, वहाँ तो आप देख लीजिए कि जो ये विकास है, विकास तो उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। और अब जो धारा 370 या 35A के हटने के बाद ये एक स्टेटस को में है। स्थिति स्टेटस ना उधर जा रही है ना इधर जा रही है। अब अगर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा कि किस तरह से ये काम करती है, चाहे किसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए या ये बाकी जो वहाँ पर अपोजिशन में पार्टीज हैं। और दूसरी ये बात है कि वो तो इस वक्त यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसका अभी जो अपना स्टेटसहुड है ही नहीं। अब जो आम लोग हैं, जो रीजनल पार्टीज है, उनके साथ अगर वो बात करते हैं तो आम लोग बात करेंगे रीजनल पार्टीज के साथ। जो बाहरी पार्टीज हैं उनके साथ तो आप देख लें वो होता ही नहीं है, मेल मिलाप तो होता ही। एक बात बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने आपके यहाँ भी गए, अभी वो फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। आसाम में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पुलिस से उनकी लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता भी हो रहे हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ फर्क डालेगी 2024 के चुनाव में, या फिर ऐसे उनकी एक राजनीतिक निजी यात्रा बनकर रह जाएगी? देखिए, उन्होंने पहले जो यात्रा की थी उसका कितना असर पड़ा आपने देख लिया है। अब उनकी जो ये न्याय यात्रा है, अब उसको भी देख लेंगे कि वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं और किस तरह से उसको जो है यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद वो उनका मुद्दा क्या है, वो मोटिव क्या है उनका। अगर अच्छा मोटिव होगा तो यकीनन उसमें जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो हो ही जाएगा उसका इन्फ्लुएंस। तो आप माहौल क्या है देख रहे हैं दिल्ली देश की राजधानी से। एक तस्वीर आप देख लीजिए कि